बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा स्लेडू। तो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही मजेदार लेक्चर लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल, जिसको बनाने में लगभग 200 साल लग गए, आज उस पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक काफी ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, किस पीरियड में कौन से एलिमेंट है ना, उन सबको हम एक फनीस्ट वे में, एक काफी ही मजेदार तरीके से सारे एलिमेंट का नाम हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है बच्चों, पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। यकीन करिए, अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, नोमेनिक्स बताएंगे, जिससे आप सभी ग्रुप्स और पीरियड के एलिमेंट्स को काफी आसानी तरीके से याद कर जाएंगे और फिर वो कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको हम एलिमेंट्स के नाम और उसके पिक्चर के साथ आपको कुछ ऐसे उसके साथ हम रिलेट करेंगे ताकि वो चीज आपको याद करने में बहुत ही आपके लिए वो आसान होगा वो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल आपको याद कराने वाले हैं। और इसके पहले बच्चों, हम सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें कौन कौन से ब्लॉक है, कौन कौन सा ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, उसका एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको एलिमेंट्स को याद करना सिखाएंगे एक काफी ही रोचक तरीके से, मजेदार तरीके से, फनीस्ट वे। ठीक है बच्चों, तो पहले यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपसे बोला जाए, याद रखिए बच्चों, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एस ब्लॉक के एलिमेंट है। टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनको हमने 4 ब्लॉक में क्लासिफाई कर दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, है ना। अब एस ब्लॉक क्यों है? क्योंकि बच्चों, जब हम आप उस ग्रुप के एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका लास्ट एलिमेंट कहां इन करता है? एस ब्लॉक में इंटर करता है ना। यही कारण है कि उस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। अगर आपको अबबाओ प्रिंसिपल लिखने नहीं आता हो तो आप सर्च करिए अबबाओ प्रिंसिपल बाय कृष्णा पराशर, है ना, या अबबाओ प्रिंसिपल शिक्षाश्री एडू। आपको सबसे पहले हमारा लेक्चर आएगा, जिसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर बच्चों 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप नंबर 3 से लेकर बच्चों 12 तक के सारे एलिमेंट को बच्चों हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है एक लैंथेनाइड, जो आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल सबसे नीचे होता है, एंड एक्टिनाइड। इसको बच्चों हम लोग कौन सा ब्लॉक में रखेंगे? इसको हम एफ ब्लॉक में रखेंगे। तो ये चारों ब्लॉक और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे याद करना है, सबको एक काफी आसान तरीके से आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और अब आते हैं हम कैसे हमें याद करना है ग्रुप के एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये एलिमेंट है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए। आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कि कोई एक लड़की है, ठीक है, और वो लड़की क्या कर रही है? तो कुछ ऐसा लग रहा है कि रब से कुछ फरियाद कर रही है, कुछ उससे अपनी इच्छा मांग रही है ना। कुछ फरियाद मतलब क्या होता है? कुछ ईश्वर से मांगना, है ना, उनकी फरियाद करना। तो मान लेते हैं लड़की एक हेलिना नाम की लड़की है ना, जो रब से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है। उसी बेसिस पे हमने यहां क्या कर दिया? हमने यहां पर जो ट्रिक्स बनाया, क्या है? हेलिना, हेलिना, ठीक है बच्चों, हेलिना, ठीक है, की हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। क्या है फरियाद? जैसे आप लोग भी अपने ईश्वर से कुछ ना कुछ फरियाद करते होंगे, वैसे ये हेलिना जो है ये ईश्वर से क्या कर रही है? अपने रब से कुछ फरियाद कर रही है। हेलिना की रब से फरियाद। हे मीन्स हाइड्रोजन, ली मीन्स लिथियम, ना मीन्स सोडियम, के फॉर पोटेशियम, रब मीन्स रुबिडियम, आरबी रब, रुबिडियम, सीजियम, फरियाद, एफा, फ्रांसियम। तो ये बच्चों ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट हो गए, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग ग्रुप 2 में। तो जब सारे
जितने भी हम ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, आप उसको कॉपी में नोट भी करते चले। ठीक है बच्चों, रिपीट करना है मेरे साथ। क्या? हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना हाइड्रोजन, लिथियम हेलीना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद एफा फ्रांसियम, है ना। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए। अब आते हैं बच्चों ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। देखिए बच्चों, तो अब सेकेंड ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? तो आप इसमें देख पा रहे हैं क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, अब यहां हमें क्या देखना है, किसको कैसे याद किया जाए। तो आप पहले पिक्चर को देखिए, आप ध्यान से देखिए पिक्चर। आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है ना, वो अपने पापा के गोद में है एक तरह से, और वो बच्चा अपने पापा से कुछ चीज की फरियाद कर, कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो अपने पापा से कार मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है, और वो बेटा अपने पापा का लाडला है। तो पापा क्या हो गए, उसके बाद में राजी हो गए, चलो बेटा हम तुमको कार और स्कूटर देंगे। तब इसी से हमने ये पूरे कहानी को देखते हुए हमने एक ट्रिक बनाया जिससे हम इसके एलिमेंट्स को याद करेंगे। क्या है? तो बेटा मांगे कार। क्या मांग रहा है ये बेटा? कार मांग रहा है ना। कार ही नहीं, इसके साथ साथ स्कूटर भी मांग रहा है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। इसके जो बापू है, पापा जो है, क्या है? बापू राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने पापा से कुछ ना कुछ मांगते होंगे, है ना। तो बेटा बीई बेरिलियम मांगे, एमजी मांगे मैग्नीशियम, कार सीए कैल्शियम, स्कूटर है ना स्ट्रोंटियम, बापू बैरियम, राजी राजी रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी, है ना। तो आप इसको पिक्चर को देखिए, लिखने के बाद आप उस पिक्चर को भी ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ ये चीज आपको और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, है ना। तो अच्छे से रिपीट करिए, बेटा मांगे, बेटा बीई बेटा फॉर बेरिलियम, बेटा मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंटियम, है ना, बापू क्या बैरियम, और राजी रेडियम, है ना बच्चों। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हो गए। चलिए बात करते हैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की। चलिए बच्चों, तो हमने एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया है। अब एस ब्लॉक के बाद ग्रुप 13 से बच्चों होता है वो पी ब्लॉक। क्या होता है वो? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स पहले आप देख लीजिए बच्चों। क्या है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। अब आप यहां पिक्चर देखिए। पहले आप पिक्चर में देख पा रहे हैं क्या? कुछ बैगन दिख रहा है आपको? पसंद है आपको बैगन? आलू दिख रहा है आपको? आलू तो सही बच्चों का लगभग फेवरेट ही होता है ना। हमारे साथ देखा जाए तो सब्जी का एक राजा है ये, हर बात में आलू हम लोग जरूर खोजते हैं, है ना। आलू, गाजर आप ऐसे भी खाते होंगे, गाजर का हलवा भी खाते हैं आप, है ना। इसके अलावा थैला को दिखाई दे रहा होगा, थैला, है ना। तो इन सब सारे पिक्चर्स को हमने एक सेंटेंस में बदला, और क्या है तो ध्यान से समझिए। तो हम यहां पर इसको याद करने के लिए हम क्या लिखते हैं? बैगन आलू, है ना, बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला में नहीं है। बैगन आलू गाजर इन थैला में नहीं है। ठीक है ना। ये जो बैगन आलू गाजर जो दिखाई दे रहा है, यह इस थैले में नहीं है, कोई और थैले में होगा, है ना। तो इसमें क्या है? बैगन, बी से क्या बन गया बच्चों? बोरॉन, आलू एल्युमिनियम, आलू क्या बच्चों? एल्युमिनियम, गाजर GA गाजर गैलियम, इंडियम इंडियम, थैला में TH थैलियम थैला, नहीं है नहीं निहोनियम।
तो ये बच्चों हो गए ग्रुप 13 के एलिमेंट। देखिए कितने आसानी से एक पूरे पिक्चर को विजुलाइज करते हुए हम चीजों को कितनी आसानी से सीख रहे हैं। अगर ऐसे आप सीखते हैं, बार बार इसको रिपीट करिए, बैगन आलू गाजर इन थैला में नहीं है ना, तो इससे आपको ये चीजें काफी आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हो गए, बोरोन फैमिली है ये। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को याद करते हैं, वो भी काफी शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ये। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है ना, पी ब्लॉक का कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड और फ्लोरोबियम है ना, ये सब एलिमेंट है ग्रुप 14 के। अब आप पहले पिक्चर को देखिए ध्यान से, आपको इसमें सीता माता दिखाई दे, सीता जी है ना, प्रभु श्री राम है ना, उनके आराध्य, उनके क्या है, श्री राम। तो अब यहाँ पे कैसे इसको मनाएंगे? अब इससे रिलेटेड ही कुछ है ये, है ना, आप खुद से सोचिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे तो बहुत अच्छा बात है। चलिए हम यहां बताते हैं आपको हम कैसे याद करना है इसको। क्या? कहे सीता जी, कहे सीता जी, कहे सीता जी। अब सीता जी किससे कहेंगे? तो अपने प्रभु से, श्री राम से। वे अपने श्री राम को प्रभु मानते हैं, है ना, प्रभु। कहे सीता जी सुने, सुने। अब सीता जी कहेंगे तो भाई श्री राम तो सुनेंगे ही, है ना, वो तो कहे सीता जी सुने प्रभु, प्रभु श्री राम है ना, कहे सुने प्रभु फुल वॉल्यूम में, फुल वॉल्यूम में। अब सीता जी कहेंगी तो फिर उनका बात तो अच्छे से सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सीता माता क्या है, तो कहे सीता जी सुने प्रभु फुल वॉल्यूम में। ठीक है, फुल वॉल्यूम लिखा है, पर फुल वॉल्यूम में सुना जा रहा है ये बात उनका, सीता जी का। कहे सीता जी सुने प्रभु फुल वॉल्यूम में। सी से बच्चों क्या है? कार्बन। एस आई से क्या है? सीता, सीता, सीता। सिलिकॉन, सीता जी, जी फॉर जर्मेनियम। सुने, सुने, एस एन, सुने क्या? एस एन, टीन। प्रभु, प्रभु लेड। फुल वॉल्यूम में, फुल वॉल्यूम में फेलोरबियम, है ना। तो ये एलिमेंट है। देख रहे बच्चों कितने हम मजेदार और कितने एक नॉर्मल कॉमेडी की तरह हम आज पूरे एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं। हम ऐसे रिपीट करिए, कहे सीता जी सुने प्रभु फुल वॉल्यूम में, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हो गए। आप ये इसको रिलेट करिए, आप इसको कॉपी में लिखते भी चलिए और लिखने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए बोलने का, और किसको हमने किससे रिलेट किया है, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बच्चों ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम याद करते हैं हम लोग एक काफी ही एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। ठीक है, तो क्या है देखिए, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले ये देखिए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, है ना, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। आप लोग अपना भी कुछ ट्रिक बनाइए इस पर, है ना। और हमने अब क्या बनाया उसको ध्यान से देखिए। तो आप सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या है इस पिक्चर में। आपको इस पिक्चर में एक एक्टर दिख रहा है, कौन है वो एक्टर, पता है आपको? पता है, नाना पाटेकर। क्या आपने कोई मूवी देखा है? और अगर आपने कोई मूवी देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने नाना पाटेकर का लास्ट मूवी कौन सा देखा और कौन सा मूवी आपको उनका सबसे अच्छा लगा, है ना। आप हमें बताइए, हम देखते हैं। हालांकि मुझे तो वेलकम मूवी जब हम देखे थे तो बहुत ज्यादा मुझे वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा कॉमेडी था उसमें नाना पाटेकर का, है ना। तो आपको इसमें नाना पाटेकर दिख रहा है, एक भिखारी दिख रहा है आपको, है ना। और ये है एक शहर मॉस्को, क्या है? मॉस्को। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मॉस्को कहाँ है ना, किस कंट्री में मॉस्को है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि मॉस्को किस कंट्री में है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग चलिए इसका देखते हैं ट्रिक। अब ट्रिक क्या है इसका, तो ऐसे आपको याद रखना है। सबसे पहले नाना, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, है ना, नाना पाटेकर ऐसे, नाना पाटेकर ऐसे, सब भिखारी, सब
भिखारी, हालांकि यहाँ पर नाना पाटेकर को भिखारी मत समझिए, है ना। नाना पाटेकर सब भिखारी कहाँ है? मॉस्को में, मॉस्को, है ना। देख रहे कितना सुंदर ये एक जगह है मॉस्को, है ना, बहुत डेवलप्ड। पता करिए मॉस्को कहाँ है। नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी मॉस्को में। अब भाई भिखारी अगर मॉस्को में है तो फिर भिखारी भी तो वहां बहुत ज्यादा अमीर ही होगा, है ना। अब इंडिया में भी कुछ ऐसे भिखारी मिले हैं, जब उनका जांच हुआ तो मालूम चला कि ये भिखारी करोड़पति है ये, है ना। तो यहां पर बात कर रहे हैं अभी क्या, ये ट्रिक, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी मॉस्को में, ठीक है। नाना, N फॉर नाइट्रोजन, पाटेकर, पाटेकर P फॉर फास्फोरस, ऐसे, ऐसे आर्सेनिक, सब, सब एंटीमोनी, है ना। भिखारी, भिखारी बिस्मथ, मॉस्को में तो मॉस्कोवियम, ठीक है। कितना आसानी से हम इस चीज को बच्चों याद कर पा रहे हैं हम। नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी मॉस्को में है, ठीक है बच्चों। तो कितना आसान है, कितना हम एक नॉर्मल, एक हंसते खेलते इस चीजों को हम आज सीख पा रहे हैं, है ना। और इस तरीके से आप इसको रिपीट करिए, सुनिए और इसको लिखने का प्रैक्टिस करिए आप भी, है ना। तब आप भी ये अच्छे से इस चीज को याद कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ग्रुप 15 हो गया, अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 और 17, 18 में आते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब ग्रुप 16 के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर्मोरियम, ये सब एलिमेंट है किसके? ग्रुप 16 के। अब पहले आप यहां पिक्चर को देखिए, आप पहले क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? आप इसमें देख पा रहे होंगे कि पिक्चर में ऐसा लग रहा है ये देख करके कोई एग्जामिनेशन हॉल है, जहां पे एग्जाम हो रहा होगा। उसी में एक लड़की को ध्यान से देखिए आप, कि ये लड़की क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है मानो कुछ चीटिंग कर रही है, कुछ चोरी कर रही है ये, है ना। तो इसी को देखते हुए यहां पर ये एक ट्रिक बनाया गया है इसको याद करने के। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली जो है इसको याद करने का, ठीक है। अब जानते हैं कैसे, है ना। हालांकि वो बता दें, ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस बोलते हैं हम लोग, और ग्रुप 15 को निक्टोजेन भी बोलते हैं, उस नाम है उसका। तो फिलहाल अभी क्या बताया था, इस पिक्चर में देख के आपको मालूम चला कि लड़की कुछ चोरी कर रही है कुछ, है ना, भी स्टाइल में, है ना। मतलब स्टाइल में चोरी करना पड़ता ही है, पता ही है कि अगर सिंपल चोरी करेंगे तो आपको टीचर पकड़ सकते हैं। तो ये लड़की एग्जामिनेशन हॉल में चोरी कर रही है, वो भी स्टाइल में, तो यही बोला गया इसमें। अब इस लड़की का नाम अभी हमने रख दिया लवीना, लवीना ये नाम है। अब हमने यहां पर क्या बोला, देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो लवीना। अब लवीना इस लड़की का नाम है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, उस स्टाइल से टीपो। अब टीपो का यहां पर क्या सेंस है? जैसे बच्चों लोग टीपो का यूज करते हैं जैसे कोई चीज चोरी करने के लिए नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी को उसका वाच पसंद आ गया तो उसके वाच को टिप दिए हम, है ना। तो टिप देना, टिप मतलब टिप दिए उसको, मतलब क्या समझ में आया, चोरी कर लिए। तो वैसे यहां पर क्या है, वो स्टाइल से है, देख रहे हैं आप ये लड़की कितनी स्टाइल से क्या कर रही है, चोरी कर रही है ना। तो वही चोरी करना को हमने यहां पर ये जो वर्ड यूज किया है क्या है, वो टीपो, ओ स्टाइल से टीपो लवीना, है कि नहीं। तो ओ मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल, स्टाइल, सल्फर, से सेलेनियम, टी फॉर टेलुरियम, पो फॉर पोलोनियम, टीपो, टेलुरियम, पोलोनियम, लवीना, है ना, लिवमोरियम, है ना। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, लवीना, लवीना, एलवी, ये सिंबल से मेन है, क्योंकि हम प्रोडक्ट टेबल जब भी एलिमेंट लिखते हैं तो हमें सिंबल पता होना चाहिए सबका, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कितना हमने एक मजेदार तरीके से ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट को हमने याद कर लिया। ओ स्टाइल से टीपो लवीना, है कि नहीं, आया समझ में। चलिए, कभी तो होता नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको टीचर ही बोलते हैं, अरे चोरी भी करना है तो थोड़ा स्टाइल से करो, थोड़ा सा आराम से करो, है कि नहीं, ताकि किसी और को शक ना हो, है ना। वो वैसे ही वो स्टाइल से टीपो लवीना, टीपो मींस यहाँ पर क्या बच्चों, चोरी करना, ठीक है। तो चलिए ग्रुप 16 के एलिमेंट को नोट कर लीजिए। अब आते हैं ग्रुप नंबर 17 पर, उसमें भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रिक्स उसमें बनाया है हम, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। चलिए देखिए बच्चों, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, हैलोजन फैमिली, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैलोजन,
हैलोजन, है ना, साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। देखिए कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, तो पहले आप एलिमेंट को देख लीजिए। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेरेसीन, ये एलिमेंट है इसके। अब इस एलिमेंट को देखिए, अब यहाँ पिक्चर आप देखिए, ठीक है, आ गया पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक आंटी है ना, और ये आंटी एक टेरेस है, छत पे आई है, ऐसा लग रहा है। ये आंटी कहां आने वाली है, छत पे आने वाली है, टेरेस पर। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे कोई ट्रिक बनाने वाले हैं याद करने के लिए। क्या है, तो इसका ट्रिक है बच्चों, बहुत ही मजेदार है। क्या है ट्रिक इसका, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई, आंटी। कहां आई, तो टेरेस पर। कहां आई, टेरेस पर, है ना। मतलब कोई बच्चा बोल रहा है कि फिर कल बाहर आई आंटी, कहां, टेरेस पर आई, है ना। फिर कल बाहर आंटी, फिर कल बाहर आई, ठीक है, मतलब रूम से बाहर कहां आई, टेरेस पर आई, छत पे आई, ठीक है। तो फिर, एफ फॉर फिर, फ्लोरीन बन जाएगा। कल, Cl, कल, क्लोरीन, बाहर, ब्रोमीन, आयोडीन, आंटी, एस्टाटीन, आंटी। यहां पर यू टेरेस पर, तो टेरेसीन, है ना, टेरेस पर, छत पर। हो गया ना। कितना बच्चों हम लोग कितने आसानी तरीके से इस पूरे को याद कर पा रहे हैं। और अगर आप ऐसे याद करते हैं पिक्चर के साथ, उसको एक रिलेट करते हुए कहानी के तरह, तो यह चीज आपके लिए बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से। अब बच्चों पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि हमारे पूरे 11th 12th के केमिस्ट्री में, है ना। अब केमिस्ट्री है तो भाई एलिमेंट है, कि एलिमेंट से ही केमिस्ट्री पूरा बना हुआ है। तो पूरे आप देखिए चैप्टर में भी अगर आप बात करते हैं, तो हमारा चैप्टर क्लास 11 का हो, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि चल रहा है हमारा चैप्टर, पी ब्लॉक है, फिर आगे क्लास 12th में फिर से पी ब्लॉक, आगे ग्रुप जो है 15, 16, 17, 18, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, हर जगह काम है इसका। तो हमें उसका एलिमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। तो ये पूरे एलिमेंट्स को आपको ऐसे याद रखना है। ग्रुप 17 को पढ़िए और पूरा क्या कर देना है आपको, ऐसे लिख देना है आपको। फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस पर, फिर क्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आयोडीन, आंटी, एस्टाटीन, टेरेस पर, है ना, टेरेसीन। हो गया ना। तो कितनी आसानी से हम इस चीज को याद कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे आते हैं ग्रुप नंबर 18, जो कि है नोबल फैमिली ग्रुप। तो पहले आप इस ट्रिक को अपने कॉपी में लिख लीजिए आपको। तो देखिए बच्चों, तो अब ग्रुप 18 जो है नोबल फैमिली, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, तब इसको ध्यान से देखिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, है ना, ऑर्गेनेशन। ये एलिमेंट है किसके, ग्रुप नंबर 18 के। नोबल फैमिली है, सारे के इनर्ट गैस है ये। अब कैसे इसको याद करेंगे हम, तो आप पहले इस ट्रिक को देखिए, आप पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें दो लड़की है, हेमा और नीना। हमने दो कैरेक्टर का नाम रखा है, हेमा और नीना। आप यहां पर क्या इस क्रिकेटर को पहचान पा रहे हैं, ये एक इंडियन क्रिकेटर है, बहुत फास्ट बॉलिंग करता था। गेस करिए, और अगर आपको पता है तो ऑनेस्टी आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए, पहले मेरे बोलने से पहले, है ना। इस खिलाड़ी का नाम है अगरकर, एक फास्ट बॉलर था इंडियन टीम का, है ना, बहुत अच्छा बॉलिंग करता था ये, बॉलिंग, ठीक है। तो क्या है आप समझिए, इसका ट्रिक क्या है। हेमा, कौन, हेमा एक लड़की का नाम है, वो नीना दूसरी लड़की का नाम क्या हम रखा है। अब नाम तो कुछ भी हो सकता है, हेमा, नीना, अगरकर, हेमा, नीना, अगरकर, हेमा, नीना, अगरकर, जीरो, ठीक है। रन पर, 0 रन पर, आप देख पा रहे होंगे ना, विकेट है, गिल्ली उड़ गया, विकेट, 0 रन पे आउट हो गया, 0 रन पे पर क्या हो गया, वो आउट हो गया। हेमा, नीना, अगरकर 0 रन पे आउट, 0 रन पे आउट हो गया वो, है कि नहीं। और अगरकर के फास्ट बॉलिंग से हेमा, नीना जो मैदान पे उतरी। अब हेमा, नीना तो लड़की है, क्या आप भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई हमारा गर्ल अगर ये कोई वीडियो को देख रहा हो,
तो बताइए क्या आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं? केवल देखने में ही नहीं, खेलने में भी रखते हैं क्या, है ना? तो क्या है, हेमा नीना अगरकर 0 रन पे आउट। अगरकर के फास्ट बॉलिंग से समझिए कि हेमा नीना 0 रन पे आउट हो गए। तो ऐसे क्या बना, हेमा HE हेमा हीलियम, नीना नियॉन, अगर अगर कर आर्गन क्रिप्टन, 0 XE 0 है ना जेनन, रन पर RUN होता है तो रन RN रन, रेडॉन, आउट OG है ना, आउट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे एलिमेंट काफी हमने आसानी तरीके से याद कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि हमने S ब्लॉक और P ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें कुछ ऐसे ट्रिक जानने हैं जिससे हम याद करने वाले हैं D ब्लॉक के एलिमेंट को। और D ब्लॉक के एलिमेंट को बच्चों ग्रुप में नहीं याद करेंगे, हम लोग पीरियड में याद करेंगे, है ना। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, है ना, ऐसे याद करेंगे और बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से हम इसको याद कर पाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए आप इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब आते हैं हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, नोट इट। देखिए बच्चों, तो अब 3D सीरीज का सबसे पहला जो कैसे इसको याद करते हैं, 3D सीरीज मतलब 20 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये सब एलिमेंट है। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। आपको इसमें शक्तिमान दिख रहा है, शक्तिमान है ना, क्या आपने कभी देखा है शक्तिमान? अब आज के बच्चे तो शायद नहीं भी देखे हो, लेकिन हम लोग के समय में ये बहुत ही एक सुपर डुपर हिट ये सीरियल आता था, ये शक्तिमान, है ना, हमने तो बहुत देखा है इसको शक्तिमान। तो क्या है बच्चों, इसमें शक्तिमान है और एक ऐसा लग रहा है कोई एक लड़की है जो किसी की जान होगी वो क्या हो रही है, वो पानी में डूब रही है, मतलब कुएं में ऐसा लग रहा है वो डूब रही है। ठीक है, अब इन सारे चीजों को लेकर अब हम यहां पे कुछ ट्रिक बनाने वाले हैं। अब क्या है देखिए ध्यान से, शक्ति, ये शक्ति, इसको एक साथ, शक्ति वान, शक्तिमान ना बोल के, वाह शक्तिवान है लेकिन वान ना बोल के शक्तिमान बोलेंगे हम, है ना, थोड़ा सा चलता है ये। शक्तिवान करे मना, शक्तिवान करे, शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले, फिर कौन निकाले कुएं से, है ना, कुएं से जान को। अब किसी की वो जान है जो पानी कुएं में डूब रही है, वो गया बेचारा शक्तिमान से हेल्प मांगने कि शक्तिमान शक्तिमान तुम आप मेरी जान को बचा लीजिए, वो कुएं में डूब रही है। लेकिन शक्तिमान कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी जान को नहीं बचाऊंगा। तो वही बात मैंने यहां लिखा है, शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से। अब बेचारा वो जो लड़का है वो परेशान है, अब कौन निकालेगा मेरी जान को कुएं से, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यही हो गया, शक्ति, स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आप इसको बच्चों एक और भी याद कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में, आप ये भी लाइन याद रखिए, शक्ति, शक्ति वक्रमन, शक्ति वक्रमन, शक्ति वक्रमन, फेकू, फेकू नी कु जन, शक्ति वक्रमन फेकू लिकुजन। अगर आप ये इतना नहीं बोल सकते शक्तिमान वाला, अगर आपको पसंद नहीं आया तो ऐसे भी है। शक्ति देखिए, शक्ति हो गया ना, वक्र, वक्र, वक्र भी, वक्र भी और सिया, वक्र, मन, शक्ति वक्रमन, है ना, शक्ति वक्रमन, फेकू, कोबाल्ट, फेकू, निकुजन, नी कु जन, फेकू निकुजन, शक्ति वक्रमन फेकू निकुजन, है ना बच्चों, कितना आसान है ना। और अगर आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे ट्रिक, आप अपना भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं आप, है ना। ये सब तो बस अपने माइंड के क्रिएटिविटी से ये सब चीज जनरेट किया गया है ये सब,
ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आपके अंदर भी कुछ अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप भी अपना कुछ न्यूमेरिक्स तैयार कर सकते हैं, इन सब चीज को याद करने का, है ना बच्चों। तो चलिए याद कर देना आपको ग्रुप क्या हो गया 3D सीरीज। अब आते हैं हम लोग 4D सीरीज में, ठीक है। देखिए बच्चों 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हमें लिखा है, 39 से 48 तक है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्या नाम है, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडियम, टेक्नीटियम, है ना, रुथेंसियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब ये हमने एलिमेंट लिखा, अब इसको याद कैसे किया जाए, क्या तरीका है। अब पहले पिक्चर देखिए आप, पिक्चर में आपको कौन दिख रहा है, सब तो जानता ही होगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं ये। अब नरेंद्र मोदी जी का एनर्जी लेवल तो वाकई नो डाउट बहुत हाई है। कभी यहाँ रैली करते हैं, वहां रैली, एक दिन में 10-10 रैली, फिर भी वो हमेशा क्या है, एनर्जेटिक रहते हैं, रुकते नहीं हैं। कैसे भी रास्ते हो, पहाड़ हो, सबको पार करते हुए वो अपने काम में लगे रहते हैं। उसी तरीके से हमने यहां पर क्या है, उसी चीज का हमने यूज किया है कि यू जरा निर्भय मोदी। अब निर्भय मोदी जी तो निर्भय है, वो किसी से नहीं डरते हैं, जिसको कोई भय ना हो, निर्भय है कि नहीं। यू जरा निर्भय मोदी, है ना, थके ना, रुके ना, है ना, किसी से जब डर नहीं है तो ना थके ना रुके ना, है ना, राह पर, अपने जो राह पर ना वो थकते हैं ना रुकते हैं, पहाड़ पर, है ना, ना राह पर ना पहाड़ पर आगे चढ़े। पहाड़ भी अगर आ गया तो उसको वो रुके नहीं, और कहां चढ़ गए, आगे चढ़े। अब देखिए, यू जरा निर्भय मोदी, थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, राह पर पहाड़ आगे चढ़े, है ना बच्चों। कितना इंटरेस्टिंग ये है, कितना ये हम लोग फनीएस्ट वे में पूरे प्रोडक्ट टेबल को हम लोग याद कर रहे हैं, 39 से 48 वाले एलिमेंट, है ना। अब यू यट्रियम हो गया, जरा, जिरकोनियम, निर्भय, एनबी, नियोबियम, मोदी, मोलिबेडियम, है ना, थके ना, टेक्नीटियम, है ना, उसके बाद रुके ना, रुथेंसियम, रोहोडियम, पहाड़, पैलेडियम, आगे, कौन आगे, है ना, एजी चढ़े, सीडी चढ़े, कैडमियम, है ना बच्चों। तो हमने यहाँ पर 4D सीट को भी याद कर लिया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये पहाड़ है, इसमें रास्ता है, ये सब क्या बता रहे हैं, इससे क्या समझ आया कि रास्ता है, पहाड़ है, मोदी जी कहीं नहीं रुकने वाले हैं, चढ़ते जाना है ना। तो 4D सीरीज हो गया बच्चों। अब आगे आते हैं हम लोग 5D सीरीज में, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको भैया। चलिए बच्चों, आइए 5D सीरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ लैंथेनाइड है 57, लैंथेनाइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हैफनियम, टैलेंटियम, टंगस्टन, रोहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्करी, ये सब एलिमेंट है। अब कैसे इसको याद करना है समझिए, 5D सीरीज, पूरा 5D सीरीज, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, 5D सीरीज का मतलब ये पीरियड नंबर 6 में होगा, ये 6 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 6। 3D सीरीज मतलब पीरियड 4, 4D सीरीज मतलब पीरियड 5, 5D सीरीज मतलब पीरियड नंबर 6, है ना, 7 पीरियड है ना, 7 पीरियड, और 6D सीरीज में पीरियड नंबर 7 आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। पहले आप पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देख के तो आप लोग पहचान गए होंगे आई थिंक। कोई बता सकता है, कोई बच्चे, अगर आपको पता चल गया है ये पिक्चर, ये एक्टर किस फिल्म में का ये सीन है, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें देखना है कि आपको पता है या नहीं, ठीक है। और चलिए आपको बताते हैं, ये है गोलमाल। गोलमाल आपने मूवी देखा होगा, है ना, गोलमाल के बहुत से सीरीज में, तो उसी में है ये एक्टर, क्या है बोला गया है, ला हफ्ता दे, उसमें था ना वसूली भाई, ये वसूली भाई है, ये ला हफ्ता दे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रईस ओसामा, रईस
ओसामा, ओसामा का था, इसमें ओसामा दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, है ना बच्चों। ओसामा एक टेररिस्ट था जिसको अमेरिका ने मार गिराया, ओसामा बिन लादेन, है ना ओसामा। ला हफ्ता वरना रईस ओसामा, है ना, हो सकता है गुस्सा करेगा, जो भी हो। अब क्या है, इसको देखिए आगे, इरफान। अब देखिए आपको फिर से क्रिकेटर दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, इरफान पठान। एक अच्छा बॉलर था, फास्ट बॉलर था, इंडिया में बहुत दिनों तक इंडियन क्रिकेट टीम में रहा, अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है ना, आप लोग पहचानते हो। इरफान, इरफान पिटाई, इसकी पिटाई बहुत हुई, बैट्समैन छक्का चौका, इरफान पिटाई और हंसेंगे, और हंसेंगे, है ना। इरफान पिटाया और सारे दर्शक प्लेयर सब हंस रहे थे उस पर, क्या बॉलिंग किया है तुम। ओह, तो क्या है, ला हफ्ता वरना रईस ओसामा, और इरफान पिटाई और हंसेंगे, इरफान पिटाया और हंसना है ना। तो ऐसे याद रख लेना बच्चों, कितना आसानी तरीके से हम लोग इस सारी चीजों को याद कर पा रहे हैं। 5D सीरीज के हो गई है, ठीक है बच्चों। बार बार बोल के रिपीट करिए आप इसको, ये सेंटेंस को दिमाग में आप बिल्कुल बैठा लीजिए, है ना। ला हफ्ता, हफ्ता वसूली भाई, वरना रईस ओसामा, है ना ओसामा, और इरफान पिटाई, इरफान पिटाई और हंसेंगे, और हंसेंगे, देख रहे हैं ये हंसने का इमोजी, है ना, और हंसेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग 6D सीरीज में, और उसके बाद फिर बात करेंगे ए ब्लॉक का, ठीक है। देखिए बच्चों, 6D सीरीज के एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम देख लीजिए। सारे नाम बच्चों साइंटिस्ट के नेम या कहीं उस प्लेस का जहां पे इस एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है उसी के नाम पे रखा गया है। जैसे रॉन्टिजेन है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे का भी डिस्कवर किया है, ठीक है ना। रदरफोर्ड है, आपने नाम सुना होगा रदरफोर्ड का, उनके नाम पर है ये। एक्निटियम है 89, उसके बाद 104 से 112 तक है ये, है ना। रदरफोर्डियम, डोबिनियम, सीबोर्गियम, बोहोरियम, हैसियम, मिटेनेडियम, डर्मेस्टिडियम, रॉन्टजेनियम, कॉपरनीशियम, ये सारे एलिमेंट हैं। अब कैसे याद करेंगे इसको, तो इसका ट्रिक समझिए क्या है। अकरफ ढाबा, अकरफ ढाबा आपको याद रखना है, अकरफ ढाबा, कोई ढाबा का नाम है, अकरफ ढाबा, आपको दिखाई देगा ढाबा, अकरफ ढाबा है ये। यहां क्या मिलता है भाई, आपको साग का पिक्चर दिख रहा है, साग भाजी, अकरफ ढाबा साग भाजी। लेकिन किसी को लगा कि बस यहाँ सागे भाजी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, तो लोग हंस रहे थे उस ढाबे पर। तो ढाबा वाला बोला, हंस मत, हंस मत, 10 रंग, 10 रंग खाना यहां दिखाई दे रहा है इस थाली में। कितने रंग का खाना है इसमें, 10 से ज्यादा ही होगा इसमें, 10 रंग का खाना है मिलेगा। मतलब अकरम ढाबा में लोग क्या समझते थे कि साग भाजी मिलेगा, लेकिन वहां केवल साग भाजी ही नहीं, तो लोग उस पर हंस रहे थे। तो हंस मत, 10 रंग का खाना है यहाँ, 10 रंग खाना, है ना, 10 रंग, है ना। आरजी रॉन्टिजेनियम, खाना सीएन कॉपरनीशियम, है ना। मतलब कितना आसानी से हम लोग इस चीज को याद कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया बच्चों हमारा ए ब्लॉक, तो इसको आप रिपीट करिए। अकरफ ढाबा, कोई ढाबा है अकरफ ढाबा, वहां क्या मिलता है भाई, तो वहां साग भाजी ऐसा लगता था, तो लोग वहां हंसते थे उस ढाबे पर। तो ढाबा वाले बोला, हंस मत, 10 रंग का खाना, 10 रंग का खाना, ऐसे याद कर जाना है ना, आसान बहुत। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। देखिए बच्चों, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सबसे पहले क्या है बच्चों, ये लैंथेनाइड सीरीज है। 57 के बाद इसके जस्ट पहले लैंथेनाइड आता है। तो 58 से लेकर 69 तक के सारे एलिमेंट का हमने यहाँ नाम भी लिख दिया है। सेरियम, है ना, पैरासियोडाइयम, एनडी फॉर नियोडाइमियम, पीएम फॉर प्रोमीथियम, एसएम फॉर सेमेरियम, है ना, यूरोपियम, है। जगह के नाम और साइंटिस्ट के नाम पर ये सब नाम रखा गया है। टर्बियम है, डाइस्पेरोसियम है, HO फॉर होलियम है, और ER फॉर इर्बियम, और 70 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रबियम, ल्यूटेटियम, थ्यूलियम, ये सब इसका नाम। कैसे याद करेंगे इस पूरे को, सीक्वेंस को देखिए। तो याद करना है आपको, सीने पर, सीने पर नदिया, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, ओहो, सीने पर नदिया प्रेम की समाई,
यूं ही गुदगुदाई, यूं ही गुदगुदाई, है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुदगुदाई, तब तब दिल तब दिल हुआ तब दिल हुआ अरे तुम पर, तब दिल हुआ अरे तुम पर, यूं ही क्या लिखते हैं, यूं ही लुट गया, लुट गया, है ना। क्या है, सीने पर नदियां, ये बोलता है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुदगुदाई। कितना ये रोमांटिक ये ट्रिक है ये। तब दिल हुआ अरे तुम पर, यूं ही लुट गया, है ना। तब दिल हुआ तुम पर, यूं ही लुट गया। ठीक है बच्चों, तो कितना हम लोग आसानी से इसको याद कर लिए। सीने सीई, पर पीआर, नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुदगुदाई, तब दिल हुआ अरे यार अरे तुम पर, यूं ही लुट गया, LU लुट गया, है ना बच्चों। कितना आसान। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, एक्टिनोड सीरीज। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब ये है एक्टिनोड सीरीज, ए ब्लॉक का एक्टिनोड सीरीज है बच्चों ये। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे जैसे ये थोरियम है ना, ये क्या है, तो ये है पैक्नेटियम है, इसके बाद NP PU है ना, जैसे एमेरेसियम है, ठीक है। इसी तरीके से अपना जैसे वो बर्कीनियम है ना, कैप्सियम है, जैसे यहाँ पे ये आइंस्टेनियम होता है ये बच्चों, ऐसे ही अपना मेंडेलिवियम है, नोबोलियम है, लॉरेंसियम है, ये सब अपना अपना एलिमेंट का नाम है। हमें जानना है इसको कैसे याद करना है, पर मेनली तो लोग एलिमेंट के सिंबल्स। अब पहले तो पिक्चर को आप देखिए, आपको इस पिक्चर में कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि पापड़ दिख रहा है ना, पापड़ है। आपको इसमें कुछ पुराने आम दिख रहे होंगे, है ना, सड़े हुए पुराने आम। अब बताओ बच्चों कि पुराना आम क्या बहुत बिकता है क्या? फ्रेश आम में बिकता है कि ये आम को आप खरीदना चाहेंगे आप? नहीं, फ्रेश आम आपको चाहिए, है ना। और आपको एक कैफे दिख रहा है, कैफे, बहुत ही एक अच्छा कैफे है ये, कॉफी कैफे। इन सबको रिलेट करते हुए हम यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाने वाले हैं इसका। देखिए क्या है, थोड़े पापड़ है ना, पापड़ खाते हैं पापड़ आप लोग। यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकते, पुराने आम कम बिकते, कैफे ऐसे फरमाते है ना, मैरिनो लारा, है ना। कैफी ऐसे फरमाते हैं मैरिनो लारा, है ना, इस तरीके से फरमाते हैं कि कैफे में चल रहा है, ठीक है। तो यार थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकते, कैफे ऐसे, ये होता है आइंस्टेनियम होता है, ठीक है ना, फरमाते मैरिनो लारा, नोबियम मेंडेलिवियम, पता है 101वां एलिमेंट है ये, मेंडेलीव के नाम पर ये, मतलब आप जो भी जैसे ये है यूरेनियम है ये, है ना, ये सब साइंटिस्ट के नाम पर है, ये सब चीज ये अमेरिका के नाम पे है ये। तो ये सब चीज आपको कोई जगह के नाम या किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही हमने एलिमेंट का नाम रखा है, जैसे जहां पर डिस्कवर हुआ है इस एलिमेंट का, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रोडक्ट टेबल याद करा दिया। अब आपका काम क्या है इसमें, आपने पहले इसको याद किया, एक बार फिर से देखिए, उसको रिवाइज करिए सारे सेंटेंस को। उसके बाद बच्चों क्या करिए आप कि पीडीएफ डाउनलोड करिए ब्लैंक शीट पीरियोडिक टेबल का। अगर आप उसके 10-15 आप क्या करिए, आप उसका शीट निकलवा लीजिए आप, क्योंकि आपको उतना लाइनिंग खींचने में आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो 10-15 कॉपी निकलवा लीजिए और ब्लैंक, और उसमें आप हर दिन या स्टार्टिंग में डेली बेसिस पर, उसके बाद वीक में अगर एक बार अगर आप उसको फिल करते रहते हैं तो इससे आपका रिवीजन अच्छा होता है और आप इस प्रेडिक्ट टेबल को फिर कभी
नहीं भूल सकते, आपको सारे एलिमेंट अच्छे से एक सही पैटर्न में याद रहेंगे, है ना। तो जब भी देखिए उस सारे ट्रिक को कॉपी में लिख लिए, उसको बोल बोल के रिवाइज करिए और उसके बाद उसको लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए, तब आपका प्रेडिक्टेबल अच्छे से रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपने बहुत ही मजे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से आज के इस लेक्चर को देखा और पूरे प्रेडिक्टेबल को कैसे याद करते हैं हंसते खेलते हमने आज इसको सीखा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मोनोड प्रेडिक्टेबल के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। मैंने इसके पहले आपको उसके एलिमेंट को याद करवा दिया। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर और अपने फ्रेंड के साथ हमारे लेक्चर को शेयर करिए, है ना। और अगर आप लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर हमारे वीडियो को भी आप लाइक करिए। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में।